सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीचित् घनगणेशाय नमो वयं सुखनित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नामरूपे अधिष्ठानं बुद्ध्यबुद्धिं बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मलम् अपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं महः तदेव अहन्यमुत्तुदन्यष्टामतिः। आगे 393 में अब तक क्या देखा कि कर्म 5 फल दे सकता है। उत्पत्ति, विकार, उत्पत्ति, प्राप्ति, विकार, फिर संस्कार और नाश। मोक्ष इन 5 में से कुछ भी नहीं है। इसीलिए कर्म और उपासना जो मानसिक कर्म है दोनों मोक्ष का कारण नहीं हो सकते, साधन नहीं हो सकते। अभी कहते हैं कर्म उपासने ज्ञानस्य मोक्षस्य च साधने इति वादिनाम आक्षेपः। अभी वो आक्षेप कर रहे हैं ये नहीं हो सकता करके सिद्धांति ने कह दिया कि कर्म या उपासना मोक्ष का कारण नहीं हो सकता। तो वो आक्षेप कर रहे हैं। पूर्व पक्षी क्या कहता है? कहते हैं कर्मोपासना सहितम एव ज्ञानम मोक्ष साधनम इति केचित्। कोई कहते हैं वेदांति में भी कुछ है, वेदांत में निधिध्यासन को ध्यान रूप मान लेते हैं कोई, और कहते हैं वो ध्यान रूप निधिध्यासन जो है उसके साथ ज्ञान श्रवण जो देगा वो कारण है, ऐसे कोई कहेगा। पर वास्तविक ऐसा नहीं। निधिध्यासन क्या है? निधिध्यासन धातु ध्यान ठीक है, रूढ़ि अर्थ ध्यान ठीक है, वो भी ठीक है एक पक्ष। दूसरा क्या है? ध्यान धातु लुट प्रत्यय। ध्यान किस धातु से बनता है? लुट प्रत्यय। योर अनाको से अन हो गया, लुट का यू का अन हो गया। धातु क्या है? ध्येय। ध्येय का अर्थ क्या है? ध्येय चिंतने। तो चिंतन अर्थ में भी है धातु। ऐसे शुद्ध वेदांती जो है, माने शुद्ध वेदांती माने जिनको योग से कुछ लेना देना नहीं है, वो कहते हैं वो भी ठीक नहीं है। वो कहते हैं केवल चिंतन होना चाहिए। नहीं ठीक है, समाधि लगती है तो भी कुछ गलत नहीं है उसमें। माने भगवान मधुसूदनाचार्य अपने गूढ़ार्थ दीपिका में कहते हैं, 6ठे अध्याय में, गीता के 6ठे अध्याय में कहते हैं कि दो निधिध्यासन के 2 रूप है। एक है जो ध्यान हम समझते हैं रूढ़ि अर्थ, और दूसरा है चिंतन। कहते हैं वेदांती को समाधि की अपेक्षा नहीं है। ध्यान तो समाधि के लिए। कहते हैं यद्यपि वेदांती को समाधि की अपेक्षा नहीं है और केवल चिंतन से भी हो जाता है, पर निष्ठा प्राप्ति जो है निध्यासन, उसका दूसरा रूप समाधि भी है। और वो कहते हैं कि केवल समाधि नहीं, ज्ञान के उपरांत समाधि, ऐक्य ज्ञान जो उत्पन्न होता है उसके बाद समाधि होती है, उसी को, उस ध्यान प्रक्रिया को हम निधिध्यासन कहेंगे। निधिध्यासन बिना ऐक्य के संभव नहीं है, ऐक्य ज्ञान के। तो ऐक्य ज्ञान के बाद जो योगी की समाधि है उसको निधिध्यासन कहेंगे, ध्यान प्रक्रिया को। इसीलिए दोनों ठीक है। किंतु ये जो पक्ष है पूर्व पक्षी का, वो क्या कहता है? कर्म और उपासन दोनों मिलकर जो है ना, ये मोक्ष का साधन है। ये वेदांती एकदेशी भी कहता है। जो भगवान भाष्यकार के पहले के जो अद्वैत वेदांती थे, अद्वैती ही थे, वेदांती थे। वेदांत में दूसरा कुछ वेदांत तभी था नहीं, अभी नया वेदांत बना है, भेल बनाकर सांख्य इत्यादि मिश्रण कर नया वेदांत बनाए हैं। वेदांत है नहीं वो। वेदांत माने उपनिषद पर आधारित जो हो, न कि उपनिषद का ही रूप बदल दे, मंत्र बदल दे, पद्म पुराण इत्यादि को देखकर, पुराण को देखकर जो श्रुति का रूप बदल देता है, मंत्र को बदल देता है, उनको वेदांती नहीं कह सकते वास्तविक। पर अपने आप को वेदांती मानते हैं, वो घोषित करते हैं। तो तभी तो वो वेदांत था नहीं। भगवान भाष्यकार के पहले एक ही वेदांत था, अद्वैत वेदांत ही था। किंतु उसमें जो त्रुटि थी क्या है कि वो कहते थे कि वो सहसमुच्चयवादी थे, समुच्चय से मोक्ष मानते थे। कर्म और उपासन के साथ जो ज्ञान है वो मोक्ष का कारण है, ऐसे मानते थे। इसका खंडन बहुत बार आता है भाष्य में, भर भर कर आता है। कोई प्रश्न था माता जी? हाँ, ये एक देशी कौन होते हैं?
मेरे को नहीं समझ में आता। एक, देखिए एकदेशी माने, एकदेशी माने क्या, ये एक देश जिसका है उसको एकदेशी कहेंगे। एक देश अस्य अस्ति इति एकदेशी। एक देश माने क्या, एक प्रदेश, एक प्रदेश एक जगह, एक जगह माने एक भाग। कौन सा भाग, वेदांत का एक भाग, अच्छा। तर्क में तर्क का एक भाग। माने जैसे तर्कशास्त्र है, दर्शन कोई भी है, उनमें जैसे एक देश तार्किक, एक देशी तार्किक कौन होगा, जो तर्क के अभी जो है उसको संपूर्ण नहीं मानता, उसमें से एक भाग को मानता है, एक का त्याग करता है, माने मतभेद है, माने मतभेद है। ओके। वैसे ही वेदांत में एक देशी माने उसमें वो वेदांत अद्वैत को तो मानता है, हाँ। अद्वैत ही है, किंतु क्या मानता है, उसका साधन भिन्न मानता है। क्या साधन मानता है, ज्ञान एक ही साधन नहीं मानता है, ज्ञान के साथ कर्म भी होगा या उपासना भी होगा, ये सब। तो एकदेशी माने एक भाग को जो मानता है किसी भी दर्शन का, उसको एकदेशी कहते हैं। तो हम वेदांती है, तो वेदांती में एकदेशी किसको कहेंगे, वेदांत का एक भाग को जो मानता है जिसमें मतभेद है। तो ये कहते हैं वृत्तिकार कहते थे या भर्तृ प्रपंच कहते थे, भर्तृ प्रपंच, ये इनको एकदेशी मानते, जो अद्वैत वेदांती ही थे, किंतु वो कर्म और उपासना के साथ मुक्ति को मानते थे। या दूसरा है कुछ एक विधि में, जैसे बहुत सारी विधियां होती है, उसमें प्रसंख्यान विधि होती है। उसमें क्या है कि जैसे एक देशी ये क्या मानता है कि वास्तविक बद्ध है, माने ये भेद अभेद पक्ष भी है, कहते हैं भेद और अभेद दोनों है। एकदेशी के मत को ऐसे भी मानते कि भेदाभेद मानते, अद्वैत नहीं है, शुद्ध अद्वैत नहीं है, वो भेदाभेद है। कैसे भेदाभेद है, वो अंत में तो अद्वैत ही मानता है, अभेद, किंतु क्या कहता है, संसारी अवस्था में सभी संसारी है जीव, तभी तो बद्ध है, मिथ्या नहीं उसका बंधन, वास्तविक बंधन है। पर वो कहते हैं कि वो ज्ञान से क्या होता है, ज्ञान से उसको पता चल जाता है कि मैं ब्रह्म हूं। अद्वैत में उसको ज्ञान उत्पन्न होता है, अद्वैत तात्पर्य में ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, किंतु उससे मुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि वो अभी वास्तविक व्यवहार में बद्ध है। तो कहते हैं वो ध्यान करेगा, अभी निधिध्यासन कहेंगे, वो करते करते चिंतन कर कर फिर ध्यान करेगा, फिर ध्यान से जो वास्तविक बंध है वो चला जाएगा, और वो जो भेद था उसमें और परमात्मा में अभी अभेद हो जाएगा। वो मानता है कि ज्ञान से कर्म सहित उपासना ये जोड़कर क्या हो जाएगा, वो अभिबद्ध है, वास्तविक है, पर आगे मुक्त हो जाएगा। जो अभेद ज्ञान उत्पन्न हुआ है उससे, वो थ्योरी है, उससे प्रैक्टिस करेगा तो अभ्यास के बाद वो मुक्त हो जाएगा, माने अभेद हो जाएगा, ऐसे मानते हैं। किंतु अंत में वो क्या है कि वो मिल जाएगा, अंश रहेगा, ऐसा नहीं कहते, अद्वैत ही मानते, अभेद ही मानते कि वो संपूर्ण ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही बनेगा कहते, माने ब्रह्म वेद ब्रह्म ही व भवती, उसका अर्थ लगाते हैं वो बन जाएगा। पर भवती क्या है, भवती अस्ति अर्थ में, माने है, अभी ही है, बद्धावस्था में भी है, वो नहीं मानते हो, तो इसलिए उनको एकदेशी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, तो ये एकदेशी का पक्ष हो या दूसरे किसी पूर्व पक्षी का, जो कर्मकांडी कहता है कि नहीं कर्म को मत छोड़िए इत्यादि, पर वो ज्ञान को नहीं मानते। यदि मानते हैं तो भी वो कहेगा चलो ज्ञान ठीक है, हम चलो कह देते हैं, किंतु वो कर्म और नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा भी पक्ष जो है, वो जो भी है, जिनका भी पक्ष है, वो सभी आ जाएंगे इसमें। कर्म उपासना सहितम एवं ज्ञान मोक्ष साधन इति केचित, माने ज्ञान मोक्ष साधन, केचित जब आता नहीं, केचित माने ये कोई वेदांती भी हो सकता है, कोई वेदांती कहते हैं ऐसे। केचन कर्म उपासनाभ्याम सहितम एवं ज्ञान मोक्ष साधन इति वर्णयन्ति तत्र युक्तिम दृष्टान्तम अपि आहु। तो ये अभी आक्षेप के उनका तर्क देखेंगे, क्यों ऐसा है कि केवल ज्ञान से मोक्ष नहीं होगा किंतु कर्म और उपासना सहित से होगा। उसमें केचन पर एक टिप्पण है, कहते हैं प्राचीन वृत्तिकार, देखिए यही है, ये बता रहा था मैं, प्राचीन वृत्तिकार भर्तृ प्रपंच, ये बता रहा था मैं। ब्रह्मसूत्राणाम टीका करता, इन्होंने ब्रह्मसूत्र पर टीका लिखी है, समुच्चयवादी है। ये समुच्चयवादी माने क्या, इसमें हमें कहना चाहिए समुच्चयवाद में हम समुच्चय हम भी मानते हैं, पर हम क्रम समुच्चय मानते हैं। कर्म को छोड़ नहीं सकते, जो विहित कर्म है उसका त्याग केवल संन्यास में होगा, वो ज्ञान के लिए होगा या ज्ञान के बाद होगा, दो ही संभावना है। हम भी मानते हैं कि कर्म जो वर्णाश्रम कर्म को छोड़ना नहीं चाहिए जब तक ज्ञान उत्पन्न नहीं होता या उसकी सीमा समझ में नहीं आती और वैराग्य उत्पन्न नहीं होता, माने अधिकारी।
जब भी ज्ञान में अधिकारी बन जाएगा तब वो छोड़ सकता है, किंतु तब तक कर्म का त्याग ना करे। कर्म साधन मानते हैं हम, कर्म और उपासना दोनों साधन किसके साधन है? चित्त शुद्धि के और एकाग्रता के, मन के एकाग्रता के, बुद्धि के एकाग्र तीव्रता के लिए साधन चतुष्टय संपत्ति प्राप्त करने के लिए कर्म एक ही साधन है, कर्म और उपासना, दूसरा साधन नहीं है। वो भी क्या? विहित कर्म, वो भी वर्णाश्रम। जितना वर्णाश्रम कर्म करेंगे उतनी जल्दी चित्त शुद्धि होगी। भिन्न कर्म से हो जाएगी। दान इत्यादि तो सभी के लिए सामान्य तो है, पर विशेष जो वर्णाश्रम के लिए दिए उससे अधिक जल्दी प्राप्त होती है चित्त शुद्धि। ये हमारा मानना है। तो हम मानते हैं समुच्चय। कैसे? क्रम समुच्चय, क्रम से, क्रमेण समुच्चय। क्रमेण माने कर्म और वेद ज्ञान का क्या होगा? क्रम से। पहले कर्म करेंगे, उपासना करेंगे, उसके बाद जब ही चित्त शुद्धि उत्पन्न हो जाएगी तभी ज्ञान। फिर धीरे धीरे थोड़ा माने दोनों एक साथ रहेगा, धीरे 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 फिर जब भी समझ में आएगा कि छोड़ना है, संन्यास लेना, कर्म से कुछ नहीं मिलेगा, तब कर्म छोड़ देना, जो मिलना था वो ले लिया। उसके बाद ज्ञान। तो सह समुच्चय मानते। ये समुच्चयवादी कौन है? ये वास्तविक समुच्चय, ये सह समुच्चय मानते, सह दोनों एक साथ, युगपद, तो समुच्चयवादी। तद अनुसारिणाम अयम पक्षः। उनके जो अनुयायी है, जो उनके मत को मानते हैं, उनका पक्ष क्या है? ये है। अत्र इदम ज्ञेयम, ये जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? समसमुच्चय, सह समुच्चय, समसमुच्चय कहेंगे। समसमुच्चय, क्रम समुच्चय इति समुच्चय द्विविधा। ये मैंने बताया, दो है समुच्चय, एक समसमुच्चय या सह समुच्चय और दूसरा क्रम समुच्चय। अग्निहोत्रादि कर्मणाम श्रवणादेश युगपदेव अनुष्ठानम समसमुच्चय। युगपद एक साथ करना, अग्निहोत्रादि कर्म और श्रवणादि एक साथ करते रहना, जो अभी अधिकतर करते हैं, पर वो मोक्ष का साधन नहीं है। क्योंकि कर्म के लिए देखिए स्पष्ट क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है स्पष्ट होना चाहिए। क्रम से क्यों होना चाहिए और एक साथ क्यों नहीं होना चाहिए, ये स्पष्ट होना चाहिए। अभी भी कर्म का त्याग नहीं कर सकते, बहुत सारे करते रहते हैं। कहते हैं वैसे तो देखिए वर्णाश्रम कर्म अधिक करने वाले है नहीं, बहुत कम है, ब्राह्मणों में भी कम है, बाकी तो छोड़ दीजिए। किंतु जो वो कर्म कहते हैं कि वो सब छोड़ देंगे, ऐसा समझकर लौकिक कर्म बहुत करते हैं। लौकिक कर्म करते हैं तो अभी वैदिक कर्म छोड़कर लौकिक कर्म करते हैं, ये तो करना ही नहीं चाहिए। ये तो कोई कर्मकांडी भी नहीं मानता, वेदांती भी नहीं मानता। वास्तविक क्या है? लौकिक कर्म सब छूटते आ जाए, वैदिक कर्म बढ़ा दे। वैदिक माने श्रौत स्मार्त कर्म, श्रौत अधिक नहीं रहे तो स्मार्त, चलिए स्मार्त कर्म बढ़ा दे। करते 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 जब भी चित्त शुद्धि प्राप्त होगी, लौकिक तो छूट गया है पहले ही, तब जाकर वैदिक छूटेगा, छोड़ना चाहिए। ये क्या करते हैं? वैदिक तो है नहीं, थोड़ा कुछ है वो छोड़ देते हैं, थोड़ा कुछ कहते हैं पूजा पाठ वगैरह नहीं करना है, छोड़ देते। क्या करते हैं? केवल लौकिक रखते हैं। ये तो सभी दर्शनों से विरुद्ध है। लौकिक कर्म धीरे धीरे कम हो जाए, वेदांत में रुचि आ जाए, तब धीरे धीरे अपने आप संपर्क कम हो जाएगा सब में। बाकी सब करते हैं, सभी चल रहा है, सभी उत्सव में पार्टी चल रही है, उत्सव में जो करना है वो नहीं कर रहे, उत्सव में जो करना है वो नहीं कर रहे, पर रील बनाएंगे, ये बनाएंगे, मस्ती करेंगे और कहेंगे अरे हम तो वेदांती, हमको तो ये सब अरे पूजा पाठ में क्या रखा है, इसमें क्या है, जब इत्यादि में कुछ नहीं रखा है, हमारा सब हो गया है, हम तो वेदांती है। ये वेदांती माने केवल जो लौकिक कर्म कर रहे हैं और वैदिक नहीं कर रहे हैं, वो तो बहुत दूर, वेदांत से बहुत दूर है। लौकिक कर्म धीरे 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 कम हो जाए, जितना चाहिए उतना ही हो जाए, तब जाकर आपको जो स्मार्त कर्म है वो काम करेगा, चित्त शुद्धि होगी। उसके बाद धीरे 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 वो भी छूटते आएगा, क्योंकि श्रवण आदि बढ़ाना है। तब ये परंपरा है, ये क्रम समुच्चय। तो भी सह क्यों नहीं करें, एक साथ कर सकते हैं। कोई कहेगा लौकिक भी करेंगे और वेदांत भी करेंगे, या स्मार्त कर्म भी करेंगे और वेदांत भी करेंगे। देखिए कोई भी कर्म करने के लिए फल की अपेक्षा है, वो फल अपने से भिन्न है। ये सबसे पहला ये है, उदाहरण समझना चाहिए कि कोई भी कर्म कर रहे हैं, कोई भी कर्म उदाहरण में ले लीजिए, कुछ कर रहा है, लौकिक हो वैदिक हो, किसके लिए कर रहा है? कुछ फल की अपेक्षा से कर रहा है, वो फल आपसे भिन्न है। फिर आप कर्ता बन गए, कर रहे हैं, इसीलिए क्रिया भिन्न है, त्रिपुटी तो भिन्न हो जाएगी जिसके लिए कर रहे हैं। तो ये तीन का भेद हो गया, कारक भेद हो गया। ऐसे ही कर
किसको किसके लिए क्या, आपने देखा है कि यज्ञ में किसको क्या दे रहे हैं, कहाँ आहुति लगा रहे हैं, या पूजा में अर्पण किसको क्या कर रहे हैं, क्या भोग लगा रहे हैं इत्यादि, ये सब कारक भेद है। इन कारकों के भेद के बिना कर्म संभव ही नहीं है। उपासना में भी वही है, उपास्य आपसे भिन्न होकर आप करेंगे। हाँ, अहंग्रह उपासन कीजिए, करना है उपासन तो अहंग्रह कीजिए कि मैं अभेद में, अहंग्रह माने अहम का ही ग्रहण होना चाहिए। जहां भी जिस भी उपास्य का आप की उपासना कर रहे हैं उसमें अहम का ग्रहण कीजिए। इसलिए पूजा में भी क्या है, वेदांति की पूजा क्या है, देवो भूत्वा देवम यजेत। ये बहुतों को समझ, देवो भूत्वा, देव पूजा जब भी कर रहे हैं, न्यास आदि करते हैं, न्यास आदि बहुतों को पता नहीं, न्यास करते हैं तो क्या है कि अपने अपने शरीर में ही देवता का ये करते हैं कि नमस्कार करते, क्योंकि वहां पे आह्वान करते हैं। तो देवो भूत्वा देवम यजेत, देव की पूजा कैसे कर रही है, देव बनकर कर रहे हैं, वो सबसे उच्च पूजा होगी। तो पूजा में भी, वेदांति की पूजा में भी अभेद आ गया है। तो धीरे धीरे कारक भेद समाप्त हो जाएगा। कारक भेद जहां है वो कर्म, और जहां कारक का चूर्ण बनाते, कारक सब एक बनाते कि कारक भेद है नहीं, अभेद है, तो कारक भेद जहां नहीं है, त्रिपुटी भेद नहीं है, वो हटा रहे। वैसे श्रवण में और कर्म, कर्म जहां कारक भेद चाहिए और श्रवण जहां कारक भेद नहीं है, कारकों का चूर्ण माने पिष्टीकरण होता है, उन दोनों का समुच्चय कैसे होगा एक साथ, युगपद, ये समझना चाहिए। जैसे भगवान भाष्यकार कहते हैं, ये दो घोड़े दोनों भिन्न भिन्न दिशा में जा रहे हैं, विरुद्ध दिशा, भिन्न नहीं विरुद्ध दिशा में जा रहे, उन पर सवारी करने जैसा है। कर्म और ज्ञान एक साथ चलाना माने क्या, दो घोड़े विरुद्ध दिशा में जा रहे, उसमें सवारी कर पाएंगे, ऐसा होगा ना, इधर होगा ना उधर होगा, ऐसे भगवान भाष्यकार उदाहरण देते हैं। इसलिए युगपद एवं अनुष्ठानम समसमुच्चय वो ठीक नहीं है। अंतःकरण शुद्ध्यर्थम विविदिशा सिद्धि पर्यंतम नित्य कर्म अनुष्ठेयम, ये सिद्धांत का पक्ष है। अंतःकरण शुद्धि जब तक नहीं होती, अपने आप सब छूटना चाहिए। छोड़ना है, छोड़ना है, धीरे धीरे अपने आप छूट जाएगा। जैसे कोई कहते हैं ध्यान में बैठे हैं या ये कर रहे हैं, कोई श्रवण कर, कहते हैं जो धर्म का कार्य करे बाकी सब अपने आप छूट जाएगा, उसमें आनंद आने लगेगा। फिर श्रवण करने लगेगा तो उसमें आनंद आएगा, कर्म में धीरे 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 अपने आप छूट जाएगा, जप कर्म इत्यादि धीरे धीरे। तब तक क्या है कि अंतःकरण शुद्ध्यर्थम विविदिशा सिद्धि पर्यंतम, जब तक विविदिशा माने वेदितुम इच्छा विविदिशा, जब तक ज्ञान की इच्छा नहीं हो कि मुझे जानना है कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, ईश्वर क्या है, उससे मेरा संबंध क्या है, ये जब तक इच्छा उत्पन्न अपने आप नहीं होती, इच्छा तो कोई दे नहीं सकता, बार बार कहीं सत्संग में रहेंगे तब उत्पन्न होती है। यदि संस्कार वैसे हो और चित्त शुद्धि जब भी होगी तभी वो काम करेगा, तब इच्छा उत्पन्न होती। जब भी ये इच्छा उत्पन्न हो जाए तब तक, जब तक ना हो तब तक नित्य कर्म अनुष्ठेयम। किसके लिए, अंतःकरण शुद्ध्यर्थम, यही है, नहीं ज्ञान सिद्ध्यर्थम नास्ति, अंतःकरण शुद्ध्यर्थम एव नित्य कर्म अनुष्ठेयम अस्ति, तस्य अन्य किमपि प्रयोजन नास्ति, कोई प्रयोजन है नहीं दूसरा। सिद्धायाम तु विविदिशायाम सत्याम, सिद्धायाम सत्याम, सती सप्तमी, जब भी विविदिशा सिद्ध हो जाए माने इच्छा उत्पन्न हो जाए, मुझे अभी अपना स्वरूप जानना है, ईश्वर का स्वरूप जानना है, उससे मेरा संबंध क्या है जानना है, प्रपंच क्या है जानना है, उससे मेरा क्या संबंध है, मैंने क्यों जन्म लिया, मुझे इससे क्यों मुझे आनंद प्राप्त होता है, ऐसे लगता है फिर भी नित्य नहीं होता इत्यादि। परीक्ष्य लोकान, यही है परीक्ष्य लोकान कर्मचितान। फिर अपने आप क्या है, कर्म संन्यास्य, संन्यास करके, कर्म का त्याग तब करके, लौकिक तो पहले ही छूट गया होगा, अभी जीविका के लिए जितना चाहिए उतना, उसके बाद श्रवणादिना ज्ञानम संपादनीयम इति क्रम समुच्चय, ये क्रम समुच्चय, तब जाकर कर्म संन्यास लेकर श्रवण आदि से ज्ञान मुझे पाना है। कैसे पाना है, ऐसे नहीं कि सुन लिया हो गया, संपादनीय माने विचार सिद्ध होना चाहिए, सम्यक सम्यक आपादनीय, ऐसे क्रम समुच्चय, ये सिद्धांत पक्ष है। तत्र समसमुच्चय त्याज्य, एक साथ करना छोड़ना, एक साथ नहीं करना चाहिए। हाँ, एक साथ करना चाहिए, कर्म बिना छोड़े थोड़ा श्रवण कर रहे ठीक है, वो उसको वास्तविक श्रवण नहीं करेंगे। श्रृंगेरी के पहले आचार्य थे, वो कहते थे अधिक से अधिक क्या होगा बिना संन्यास, वो तो वास्तविक क्या है कि देखिए ऑर्थोडॉक्सी में संन्यास के बिना श्रवण मुक्ति देता है नहीं मानते ऑर्थोडॉक्स में, क्योंकि क्या है कि आप कितना भी कर ले,
कि केवल जीविका के लिए नहीं करते, कोई भी गृहस्थ हो या कोई भी घर पे रह के करते, केवल नहीं होते, कुछ तो रहता है काम, इसीलिए घर पर है। तो बाकी काम करते करते कितना मनन कर पाएंगे, वो मानसिक संन्यास नहीं हो पाता। जनक बनना इतना, जनक अजात शत्रु बनना इतना सहज नहीं है। जनक के बारे में तो फिर भी प्रश्न आता है, अजात शत्रु के बारे में प्रश्न नहीं है। अजात शत्रु तो मुक्त थे। भगवान भाष्यकार गीता में, गीता जी में प्रश्न उठाते कि जनक, जब भी जनक को देखो करके जो उदाहरण दे रहे भगवान कृष्ण अर्जुन को, वो मुक्त थे ये मानकर एक पक्ष है, तभी कर्म कर रहे थे। दूसरा पक्ष ये है कि वो मुक्त नहीं थे और चित्त शुद्धि के लिए कर्म करते, ये दूसरा पक्ष है। बृहद में आता है कि वो ज्ञानी बाद में बने, तो हमें पता नहीं कि ज्ञानी बनने के बाद वो राज्य में रहे कि उन्होंने ये विविदिशा के लिए वानप्रस्थ में चले गए, क्योंकि क्षत्रिय थे। क्षत्रियो को वास्तविक वहां पे संन्यास में अधिकार नहीं मानते। कहीं भी नहीं आता है कि क्षत्रिय ने संन्यास लिया है, कहीं भी शास्त्र में देखा नहीं गया। वानप्रस्थ तक बताते हैं क्षत्रिय को वानप्रस्थ में अधिकार है, उसको सन्यासी मानेंगे। माने लिंग धारण माने दंड वस्त्र इत्यादि लेकर संन्यास नहीं लेना चाहिए, ऐसे भी ये है। तो उन्होंने क्या है कि छोड़ा। ऐसे यदि सुनाई देता है तो भी वो पहले ज्ञान उत्पन्न से होने से पहले कर्म कर रहे थे कि बाद में कर रहे थे, पता नहीं। इसीलिए भगवान भाष्यकार दो पक्ष बनाते हैं। अजात शत्रु के बारे में तो वहीं पे आता है बाला की कांड में, बृहदारण्यक में, पहले अध्याय में या दूसरे अध्याय के शुरू में आता है कि बाला की बच्चा जो आता है, ब्राह्मण जो ज्ञान देने के लिए आता है, ब्रह्मते वदानी ब्रह्मते ब्रवाणी, मैं ब्रह्म का कथन करूंगा, तो राजा बहुत ही संतुष्ट होते हैं। सभी जनक जनक करके जाते हैं। उसी समय थे बोलते, तुम केवल मेरे पास आए इसीलिए मैं 1000 गाय दान देता हूँ। पहले आती सुनकर ही करे थे 1000 दान, ज्ञान दो नहीं दो कुछ नहीं, पर मेरे पास आए श्रद्धा से कि मैं भी कुछ हूं। कि अरे ऐसा नहीं कि सभी जनक जनक करते कि किसी ने अजात शत्रु की ओर भी देखा इसीलिए मैं 1000 गाय। तो फिर धीरे धीरे वो बता दे, तो ये सब ये उपासना है, ये मुझे पता है, ये मैं करता हूँ, इसका फल ये है, स्वयं कथन करते हैं। ऐसे करते करते बाद में ब्रह्म ज्ञान स्वयं राजा अजात शत्रु बालाकी को देते हैं, ब्राह्मण को। वही कहते हैं कि आप बता दो तो फिर ब्रह्म क्या है। तो उससे पता चलता है वो राजा थे, तभी उनको ज्ञान था, ब्रह्म ज्ञान था, इसलिए उन्होंने कर्म नहीं छोड़ा। तो कर्म नहीं छोड़ा ये आता है वहां पे बृहदारण्यक उपनिषद में। पर तो क्या है कि ये श्रृंगेरी आचार्य क्या कहते हैं कि जिनको ज्ञान में अधिकार नहीं है, कर्मयोग वगैरह नहीं किया है, नहीं कर रहे हैं, और सभी लौकिक कर्म करते करते श्रवण करेंगे तो क्या मिलेगा, अधिक से अधिक कुछ पुण्य मिलेगा। उतना ही होगा, उससे अधिक नहीं होगा। क्योंकि अधिकारित्व तो कैसे मिलता है, वास्तविक तो क्या है कि संन्यास के लिए अधिकारी बनेगा तभी श्रवण करे, क्योंकि संन्यास से श्रवण कुर्यात ये विधि है। ठीक है, वो छोड़िए, फिर भी क्या है कि मानसिक संन्यास कहेंगे तो भी ये अधिकारी प्राप्ति होगी, अधिकारी बनना चाहिए उसको। तो साधन चतुष्टय संपत्ति तो होनी चाहिए इन गुड मेजर, कि वो बाधक अच्छी तरह नहीं, गुण में ऐसे नहीं कि संपूर्ण होगी, संपूर्ण तो किसी की नहीं होगी। उत्तम अधिकारी तो उपनिषद में ही दुर्लभ है, किंतु इतना तब तक क्या है कि उसको समसमुच्चय नहीं कहेंगे। वो मोक्ष के लिए नहीं कर रहा है, वो कर रहा है कि धीरे धीरे समझ में आए क्या है, माने क्यूरियोसिटी, धीरे धीरे करते अच्छा लगता है, सुनते करते करते फिर धीरे धीरे उसी में चला जाता है ध्यान, बाकी लौकिक छूट जाएगा। फिर जाकर जब ही क्रम समुच्चय बनेगा कि विविदिशा उत्पन्न हो जाएगी तो सब छूट जाएगा। ऐसे क्रम है, क्रम समुच्चय ग्राह्य, ये तो करना चाहिए। कर्म का त्याग न करे जब तक चित्त शुद्धि न हो, और कर्म बिना किए संन्यास ना ले, ये अर्थ है। ज्ञान तो उसके बिना नहीं होगा, कर्म हाँ, एक्सेप्शंस प्रूव द रूल। उससे क्या है कि बचपन में किसी को कर्म ही नहीं किया, यज्ञोपवीत लिया या नहीं लिया, उससे पहले ही छूट गया, वो सब होता है पूर्व जन्म के संस्कार से, पूर्व जन्म में श्रवण हुआ होता है। अभी क्या है कि थोड़ा प्रारब्ध शेष बना, ऐसे तो बहुत कम है। कहीं माने क्या कहते हैं ना कि पब्लिशेबल एग्जाम्पल्स जो है, तो पब्लिशेबल केस कहेंगे, तो वो तो छोड़ दीजिए। वो अगर कोई है जो कोई कहता है भगवान रमण महर्षि कहाँ किए थे, कोई कहते बचपन में छोड़ दिया तो उन्होंने कहाँ संन्यास लिया था इत्यादि विधि पूर्वक, कोई कहते हैं, तो उनके लिए क्या उत्तर है। आचार्य हमारे कहते थे, समझिए आप रमण महर्षि हो तो कीजिए, रमण महर्षि जैसे आप हो तो कीजिए, हम कहाँ मना कर रहे हैं। हमारा वहां पे कुछ चलता नहीं है, क्योंकि वहां पे वो अंदर हो जाएगा। क्योंकि किसी ने पूछा था, जैसे अभी एक
जिन्होंने जो रमण रमण कहते हैं, मैं भी रमण महर्षि भगवान को गुरु मानता हूं, ये जो रमण महर्षि के अनुयायी रमण महर्षि का उदाहरण देते हैं, वो स्वयं भगवान का पुस्तक कितना पढ़े पता नहीं, क्योंकि वहां पे एक प्रश्न आता है टॉक्स में, वहां आता है एक गृहस्थ जाके पूछता है, देखिए मैं क्या भगवान घर छोड़ दूं, अपने पत्नी और बच्चों को छोड़ दूं क्या इसके लिए कि सेल्फ इंक्वायरी के लिए? तो कहते मत छोड़ो, जाओ अपने गृहस्थी चलाओ, सेल्फ इंक्वायरी करो, घर मत छोड़ो। तो बगल में लगता है नए गणपति मुनि बैठे थे या कोई बैठे थे, उन्होंने पूछा, ये भगवान तो आपने तो स्वयं घर छोड़ दिया, उनको बोलते मत छोड़ो, ये क्या दोगलापन है? तो कहते मैंने किसी को पूछा नहीं था क्या करूं, जिसको ये प्रश्न है ना, मैं ये करूं या ना करूं, उसको अभी तक ये समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए, उसके लिए तो उसने तो घर नहीं छोड़ना चाहिए। ये क्रम समुच्चय ग्राह्य, यही अर्थ है कि जब तक आपको स्वयं सब कुछ न छूट जाए, आपका स्वयं न छूट जाए, केवल विविदिशा की इच्छा उत्पन्न है, तब तक चलते रहने दीजिए। वो सह भी ठीक है, उसको समुच्चय नहीं कहेंगे, समसमुच्चय नहीं कहेंगे, फिर भी ठीक है, वो कुछ ना कुछ काम करेगा, आज नहीं तो कल फल देगा, विविदिशा उत्पन्न करेगा, चित्त शुद्धि उत्पन्न करेगा, तब तक न छोड़े। इसीलिए कहा कि ये जिसको पूछने की आवश्यकता पड़ती है किसी को कि मैं क्या करूं, माने इसमें नहीं, देखिए ज्ञान में प्रश्न है ठीक है, पर मैं क्या करूं ये प्रश्न है, ये ज्योतिष को पूछिए। ये मैं मुझे क्या करना चाहिए, जो ये प्रश्न आता है ना, या तो सिद्ध कह देगा कि आप ये कीजिए, गुरु की ये है तो तब ठीक है, क्या दिखता है उनको आके कि क्या करने से हो जाएगा। मैं क्या करूं, घर छोड़ू नहीं छोड़ू, माने क्या है कि अभी निश्चय नहीं है, मिथ्यात्व निश्चय नहीं है, मिथ्यात्व निश्चय होने से तो घर छूट जाएगा, या तो क्या है कि कुछ वास्तविक कर्तव्य कर्म होगा तो करे वो, क्योंकि मिथ्या में भी कर्तव्य कर्म है तो नहीं छोड़ पाते, उतना वैराग्य नहीं है, उतना वैराग्य बहुत कम को होता है कि अच्छा नहीं चल रहा है फिर भी छोड़ दे, तो और विचार नहीं है फिर भी छोड़ दे तो स्वार्थ कहा जाएगा, तो स्वार्थ यदि होगा तो स्वार्थ है तो ना करे, इसीलिए क्या है कि अपना कर्तव्य कर्म करे इत्यादि, ये सब है। इसीलिए क्रम समुच्चय ग्राह्य करें, जब तक विविदिशा उत्पन्न ना हो तब तक करें। इति सर्व वेद वेद तात्पर्य, ये सभी वेदांत का तात्पर्य ही है। तत्र तत्र खंडनमपि समसमुच्चय से एव न क्रम समुच्चय, तो जहां समुच्चय का खंडन होता है वहां समसमुच्चय का ही खंडन होता है, न कि क्रम समुच्चय का। क्रम समुच्चय का खंडन हो नहीं सकता, क्योंकि वो तो धर्म है, धर्म माने वेद के अंतर्गत ही दोनों है, कर्मकांड और ज्ञान कांड। कर्मकांड के बिना ज्ञान कांड संभव नहीं है, क्योंकि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये बहुतों को पता नहीं है। आजकल भी वेदांती क्या कहते हैं, अरे दोनों के अधिकारी भिन्न है। अरे हम मानते हैं दोनों के अधिकारी भिन्न है, ज्ञान के और कर्म के अधिकारी भिन्न है, किंतु ज्ञान के अधिकारी में वो अधिकृत अधिकारित्व में, अधिकृत अधिकारी जो कर्मकांड में अधिकारी है वही ज्ञान कांड में अधिकारी है, वेदों के उपनिषद में। हाँ, ज्ञान में सबको अधिकार है, ज्ञान पुराण से उत्पन्न हो जाए ठीक है, पुराण में जिनको अधिकार है पुराण में सबको अधिकार है, इसीलिए उसमें जो ज्ञान है उसमें सभी का अधिकार है। किंतु वेद में उपनिषद में जो ज्ञान दिया, उपनिषद के द्वारा जो ज्ञान है उसमें उन्हीं को अधिकार है जिनको कर्मकांड में अधिकार है, नहीं तो व्यर्थ हो जाएगा। तो वो समझना चाहिए अधिकार, इसलिए अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में अथ शब्द ठीक से समझ ले, उस पर जो भाष्य है इत्यादि विचार है, वहां पे संपूर्ण विचार हो चुका कि अथ शब्द का अर्थ क्या है। बहुत सारे अर्थ है अथ शब्द के, सभी का निराकरण करके एक क्रम का अर्थ लगाया है, इसके बाद ये, और हेतु हेतु भाव है उनमें। क्रम का जो केवल क्रम का अर्थ लेंगे, क्रम समुच्चय जो है ना, ये क्रम समुच्चय, ये क्रम जो है इसके बाद ये आएगा। जब ही एक के बाद दूसरा आता है तो पहला दूसरे के लिए हर बार कारण नहीं बनता। क्रम में एक के बाद दूसरी गाड़ी आती है, पहले गाड़ी दूसरी गाड़ी के कारण नहीं है, बस आ रही है, कोई ट्रेन आ रही है, कारण नहीं है उसके लिए। तो क्रम होने से, पर ये दूसरी गाड़ी पहले से कभी भी पहले नहीं आएगी, ऐसा नियम यदि बनाएंगे तो भी क्रम में पहला जो आता है वो दूसरे के लिए हेतु बनता है, ये निश्चय नहीं होता, पर वहां पे हेतु हेतु मत भाव घटाए, पहला दूसरे के लिए माने चित्त शुद्धि के बाद करके कहा है, साधन चतुष्टय संपत्ति के बाद करके अर्थ का अर्थ है। तो कभी उत्पन्न होगा, कैसे उत्पन्न होगा, उसके लिए हेतु क्या है, तो कर्मकांड है। तो इसीलिए कर्मकांड और ज्ञान कांड में हेतु हेतु भाव संबंध है। ये भगवान भाष्यकर छठे अध्याय में
छांदोग्य के भी कहते हैं कि 5वें अध्याय में जो उपासन क्या, उपासन कांड और ज्ञान कांड में क्या संबंध है, बिना उसके वो उपनिषद के अंदर क्यों आया है? उपनिषद के अंदर आया, 5वें अध्याय में भी उपासन चल रहा है। बृहदारण्यक और बृहदारण्यक में तो अंत में भी अंतिम मंत्र जो है 6ठे अध्याय का, वो कैलाश इत्यादि में संप्रदाय में नहीं पढ़ाते, क्योंकि वो वास्तविक गृहस्थों के लिए है। उपनिषद का अंतिम जो है अध्याय में, 6ठे अध्याय में अंतिम के 2 पाद है, वो गृहस्थी के लिए, जो गृहस्थ है गृहस्थ के लिए, क्योंकि वह पुत्रोत्पत्ति कैसे करे, कैसे वाला माने कैसे पुत्रोत्पत्ति, कैसा पुत्र चाहिए, कैसा पुत्र में संतान कैसी चाहिए, उस पर कर्म और क्या खाए इत्यादि नियम बताया है, कैसा हवन करे, क्या करे। तो वहां पे भी आहुतियां इत्यादि बताए, मंत्र कौन सा है इत्यादि बताया है, और क्या खाना इत्यादि ऐसे बताया है। तो सन्यासियों को नहीं पढ़ाते माने वो कैलाश संप्रदाय में नहीं है, अंतिम के 2 पादों का त्याग कर देते। तो वहां पे क्या है कि माने रंग बताया कि ऐसे रंग का पुत्र पुत्री चाहिए तो क्या खाए, क्या कर्म करे। वेद, यदि वेद में पांडित्य चाहिए ऐसा, या पांडित्य वाली पुत्री चाहिए तो क्या करें, पुत्री के लिए भी कहा कि ऐसे कोई पांडित्य वाली पुत्री चाहिए तो क्या करें इत्यादि, ये सब कथन हुआ है। तो इसलिए उसका त्याग करते। किंतु क्या है कि ये कर्म का त्याग कहीं कहा नहीं गया, जब तक आपको ज्ञान के लिए ही माने मोक्ष के लिए ही साधन समझ नहीं आता। ठीक है, ये लंबा चौड़ा ये हो गया। तो खंडन किसका है? समसमुच्चय का, क्रम समुच्चय का खंडन नहीं है। ये विशेष अंश है, इसलिए अधिक समय देखा हमने, ये पहले बहुत बार देखा, पर विशेष अंश है, ये बार बार जब भी करेंगे तभी अपने लिए भी अच्छा रहेगा कि हमारा साधन कैसा होना चाहिए। ठीक है, टिप्पण केचन कर्मोपासनाभ्याम सहितम एवं ज्ञान मोक्ष साधनमिति वर्णयन्ति। तो अभी टिप्पण में बहुत सारा हो गया, तो आगे थोड़ा मूल में जल्दी चल सकते हैं। यहाँ पे ये पूर्व पक्ष का आरोप है, इसका उत्तर नीचे आएगा और टिप्पण में अधिक आएगा। दृष्टांत देते पहले, तो क्या कहते हैं, देखिए, कर्म और उपासना मोक्ष के लिए कारण हो सकता है, मोक्ष का साधन हो सकता है। दृष्टांत, यथा आकाशे पक्षी एकेन पक्षेण न गंतुम शक्नोति। पक्षी के दो पक्ष होते हैं। पक्षी का क्या क्या उत्पत्ति है? पक्षौ अस्य स्तः, 2 पक्ष है, 2 पक्ष है उसके, इसलिए उसको पक्षी कहते हैं। अभी आप कह रहे कर्म और ज्ञान 2 पक्ष है, बोलते ज्ञान केवल ज्ञान से उड़े, आपका महात्मा एक पक्ष से उड़ेगा नहीं, उड़ेगा। कहते एकेन पक्षेण न गंतुम शक्नोति, कैसे उड़ेगा? तो किंतु द्वाभ्याम एवं पक्षाभ्याम गमनम भवति। कितना सुंदर उदाहरण है, इसको लगा देंगे तथा। वैसे उदाहरण में वैसे क्या 2 पक्ष से जैसे पक्षी उड़ता है, वैसे ज्ञान रूपेण एकेन पक्षेण मोक्ष लोका न गंतुम शक्य, नहीं मिलेगा। केवल ज्ञान से आप उड़ ही नहीं पाएंगे, उड़ना है आपको तो, किंतु ज्ञान कर्माभ्याम एवं गंतुम शक्य। दूसरा कर्म उपासना का जो पक्ष है, उसको लेकर उड़े। उपासना सहितम कर्म एक पक्ष, कहते हैं इसमें अभी क्या है कि उपासना सहित कर्म एक पक्ष है, ज्ञानम द्वितीय पक्ष। तो उपासना सहित कर्म एक है, और दूसरी ओर क्या है? द्वितीय पक्ष ज्ञान है। इन दोनों को लेकर उड़े। उपासनस्य मानस कर्मत्वात् कर्म उपासने मिलित्वा एक पक्षो भवति। तो अभी कोई कहेगा कि आप पूछेंगे कि एक पक्ष में उपासना और कर्म दोनों को क्यों डाल दिए? तो कहता है अरे उपासना तो क्या मानसिक कर्म है, तो कर्म ही है, इसीलिए उसको एक पक्ष में ले लेंगे, दूसरे पक्ष में लेंगे ज्ञान। उन दोनों को मिलकर सह समुच्चय करेंगे, तब जाकर। पक्षी क्रम समुच्चय से नहीं उड़ता है, पहले बायां वाला हिलाएगा पक्ष, बाद में दाया वाला, तो नहीं उड़ पाएगा, दोनों एक साथ उड़ाएगा एक से। इसीलिए कहते हैं आपका क्रम समुच्चय भी ठीक नहीं, सह समुच्चय ही ठीक है। ऐसा नहीं होता, इसीलिए उसने उदाहरण दे दिया। कर्म उपासने साक्षात मोक्ष साधने इति अपरे। दूसरा कहता है कि क्या है कि साक्षात मोक्ष का साधन है कर्म और उपासना, ज्ञान ही नहीं चाहिए। ज्ञान लेकर क्या करेंगे? कर्म और उपासना से मिल जाएगा। ऐसे 394 दूसरा पक्ष है, 94 अन्यो दृष्टांत। वो दृष्टांत क्या रहता है? सेतु दर्शनात् सत्यस्य पापस्य नाशो भवति। आपने क्या कहा था? ये पहले आया है पक्ष, देखा हमने। क्या कहते हैं कि यदि बंध सत्य होगा, आपने क्या कहा? कर्म 5 दे सकता है, उत्पत्त्यादि नाश पर्यंतम। तो आप कहते हैं बंध का नाश ही मोक्ष है, बंध का नाश कर्म कर पाएगा, ऐसा हम कह रहे हैं। तो आपने क्या कहा कि नहीं, ये अज्ञान का नाश है। अज्ञान का नाश जो है
वास्तविक पदार्थ का, घट आदि का नाश करना है तो अज्ञान का नाश माने बाध होना चाहिए संसार का। अज्ञान का नाश क्या होता है? बाध रूप संसार का बाध होता है, बंध का निषेध हो जाएगा, त्रिकाल निषेध होगा। देखिए नाश जो है अज्ञान का नाश और उसमें दूसरे में क्या अंतर है? अज्ञान का नाश क्या है? सर्प का ज्ञान अभी है आपको, रज्जु का ज्ञान नहीं है, इसको भ्रम कहेंगे, भ्रम ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान नहीं है। जब भी रज्जु का यथार्थ ज्ञान होगा तो रज्जु का अज्ञान नष्ट होगा। रज्जु का जब भी अज्ञान नष्ट होगा उसमें, और हमने पिछले पाठ में देखा था कि ये नाश और बाध, पर नाश में भी दो नाश में भिन्नता क्या है? ज्ञान का भी नाश है। सिद्धांति कहता है ज्ञान का नाश होता है। जब भी सिद्धांति कह रहा है नाश नहीं है, ये प्रपंच का नाश नहीं करना है, हमको बाध करना है, तो कहते हैं अज्ञान का तो नाश करना है कि नहीं आपको? प्रपंच का बाध मान लेते, चलिए आपने भेद कर दिया नाश और बाध में। फिर भी पूर्व पक्षी पूछेगा कि आपका अज्ञान का नाश और घटपट आदि प्रपंच के नाश में क्या अंतर है? क्या अंतर है? दोनों नाश ही है। तो उसमें ये अंतर है कि ये घट का जब भी नाश होता है, घट तोड़ देते हैं, तो आज अगर तोड़ा है तो कल तक ये घट था, आगे नहीं आएगा, वही घट आगे नहीं आएगा, चलिए मान लेते दूसरा घड़ा आ जाएगा, किंतु उस घट का तो नाश आपको मानना पड़ेगा। पूर्व पक्षी कहेगा, हम कहेंगे हम नाश मानते किंतु इसके पहले सत्य मानते हैं ना, अब था, दूसरा घड़ा आ जाएगा, ये भी है, और ये घट का जो, इस घट का जो आज नाश हुआ ये इसके पहले सत्य था, ऐसा अर्थ होगा। अज्ञान का नाश जब भी होता है आपका कि ये रज्जु का अभी यदि ज्ञान उत्पन्न हो गया, तभी सर्प की जब निवृत्ति होती है, त्रिकाल निवृत्ति होती है, त्रिकाले निवृत्ति। तो ये पहले था करके कोई नहीं कहेगा अभी चला गया सर्प, ऐसा सर्प का नाश नहीं हुआ है, सर्प का बाध हुआ है। अज्ञान का जो नाश हुआ है उसमें ये पहले नहीं था कहेंगे, उसका कार्य पहले नहीं था। ये भेद है, कुछ सूक्ष्म भेद है दोनों में, कि इसके पहले भी नहीं था उसका कार्य। अज्ञान के नाश से क्या होता है, उसके बाद जो कार्य नष्ट होता है वो नष्ट नहीं होता है, कार्य का बाद होता है। अज्ञान के नाश से कार्य का बाद होता है, और कार्य का बाद त्रिकाले है, त्रिकालेषु नाशा, त्रिकालेषु बाधा। अज्ञान पहले था अभी गया, यद्यपि कोई कह दे, वास्तविक अज्ञान भी नहीं था, इसलिए जो ज्ञानी है वो कहेगा अज्ञान भी नहीं था। सर्प के उदाहरण में तो कह देगा कि पहले अज्ञान था, नहीं जानता था, किंतु ज्ञानी जो है वो अपने आप को ज्ञानी नहीं मानता कि अभी इस दिन मुझे ज्ञान उत्पन्न हुआ, ऐसा नहीं मानता। वो ज्ञान उत्पन्न होने के बाद अज्ञान मिथ्या जो था उसका वास्तविक कभी अस्तित्व था ही नहीं, इसीलिए वो अपने आप को ज्ञानी नहीं मानता है, वो अपने आप को ब्रह्म मानता है। ये अंतर है, उदाहरण और उदाहरण में अंतर है, तो सूक्ष्म भेद है, यदि रुचि हो तो विचार कीजिए। तो अन्य दृष्टांत ये क्या देते कहता है, तो अभी वो क्या, उसे क्या दृष्टांत देना चाहिए कि जो वास्तविक है उसका नाश होता है, वैसा उदाहरण देता है। वो पहले आया है, सेतु दर्शनात् सत्य से पाप से नाश होती। सत्य होगा बंध तो नहीं जाएगा, ज्ञान से नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा बंध यदि सत्य होगा। सिद्धांति ने बता दिया कि ये अध्यस्त है, ये मिथ्या है, अज्ञान का कार्य है, इसीलिए केवल ज्ञान से ही जाएगा। अभी पूर्व पक्षी क्या कहता है, सत्य सेतु दर्शनात् सत्य से पाप से नाशो भवति, सत्य पाप जो है उसका नाश होगा। सिद्धांति ने कहा कि सत्य होता तो नहीं जाता, और सिद्धांति ने यह भी कहा कि सत्य यदि होता तो कभी भी नहीं जाता, किसी से भी नहीं जाता, न ज्ञान से जाता, कर्म से भी नहीं जाता। सत्य कुछ है, सत्य सर्प हटाने के लिए आप कर्म से हटा देंगे, उसको मार भी देंगे, फिर सर्प नहीं आएगा, वो ऐसा सोचना पड़ेगा। उदाहरण में तो घट जाएगा, पर उदाहरण में क्या है कि उदाहरण में आप कोई सत्य त्रिकाल जिसका नाश नहीं होता उसको सत्य कहेंगे, हम उसको सत्य कहेंगे, इसीलिए उसका नाश कभी नहीं होगा। पर पूर्व पक्षी क्या कहता है, अरे पाप सत्य मानते हैं हम कर्मकांडी, उसका नाश तो सेतु दर्शन से होता है, सेतु दर्शन से, ज्ञान से होता है कह रहा हूं। सेतु दर्शन क्या है, सेतु ज्ञान है, दर्शन माने ज्ञान है ना। तो बोलते सत्य का भी बंध मिथ्या होने की अपेक्षा नहीं ज्ञान के लिए, ज्ञान से नाश होने के लिए। बंध सत्य होगा तो भी ज्ञान से नष्ट होगा। जैसे उदाहरण है, सत्य पापस्य नाश केन भवति, कहते सेतु दर्शन ही ना, सेतु दर्शनात्, वो हेतु बनता है, दर्शन ज्ञान देता है, सेतु का दर्शन कर लिया, सेतु माने राम सेतु। तो ये पहले देखा था हमने, सिद्धांति ने क्या कहा था वहां पे, केवल ज्ञान से नहीं हो रहा है, वो क्या हो रहा है,
वहां पे कर्म है, संकल्प लेता है वो कि मैं सेतु दर्शन करूंगा। ऐसे नहीं कि वो फ्लाइट से चला गया, उतर दिया उधर। आज का नहीं है वो उदाहरण, उस काल का उदाहरण है जब भी वो सेतु के बगल में नहीं रह रहा है, सेतु बहुत दूर था। वो कहता है मैं वहां जाऊंगा। वहां पे दक्षिण वाले थे वो काशी आते थे, काशी दर्शन करेंगे, ये करेंगे। उत्तर वाले हैं वो कहेंगे हम वहां जाएंगे, द्रविड़ प्रदेश में जाएंगे, कहते हैं हम जाएंगे सेतु दर्शन करेंगे। आपको कष्ट लेना पड़ता है, ऐसे नहीं कि हो गया, उपवास करना पड़ता है तब जाकर कुछ प्राप्त होगा। ऐसे नहीं कि बैठे बैठे हो गया कि चले गए, अरे हो गया, एक ट्रिप बुक कर लिए, हो गया, वहां उतर गए, सेतु दर्शन कर ले, हो गया, उससे नाश नहीं होगा। संकल्प करके आपको बहुत सारा पैदल जाना पड़ता है। कुछ नहीं तो कम से कम क्या है कि जैसे मंदिर कहते हैं, कोई मंदिर जा रहे, अभी यहाँ पे तंत्रकुल का उद्घाटन का बता रहा था मैं, तो वहां पे क्या है कि बेचारे इतने दूर कहाँ से चलकर जाएंगे, कभी सुबह जाएंगे शाम को आएंगे, वहां नदी किनारे से पानी लाना है, ये करेंगे। तो उनके आचार्य ने क्या कहा, गुरुजी ने उनके कह दिया कि देखिए ये भी माना गया है, एक उसमें पर्याय है, क्या है उपाय, क्या है कि जहां मंदिर का शिखर दिखता है ना, वहां से पैदल आ जाइए। उसको भी माने, कम से कम उतना तो करें। ऐसा नहीं कि सीधे चले गए वहां तक, गाड़ी में चले गए, फ्लाइट से उतरे, वहां टैक्सी कर ली, चले गए वहां तक, VIP ले लिया और बस हो गया, दर्शन हो जाएगा, पर ये पाप का नाश नहीं होगा, उसके लिए तो अधिक कष्ट लेना पड़ेगा। तो सेतु दर्शन च प्रत्यक्ष रूपम ज्ञानम, पूर्व पक्षी कहता है सेतु, ये खंडन तो मैंने बता दिया पहले जो देखा था। सेतु दर्शन क्या है, प्रत्यक्ष रूप ज्ञान है, तो इसको दर्शन को ज्ञान कहेंगे। तो ज्ञान से सत्य पाप का नाश हुआ करके पूर्व पक्षी कह रहा है। तो तच्च ज्ञान रूपम सेतु दर्शनम श्रद्धा भक्ति सहित गमनादि नियमम अपि अपेक्षते, है ना। सिद्धांत ने वो ज्ञान क्या किसकी अपेक्षा करता है, सेतु केवल ज्ञान, अभी केवल ज्ञान से होता है करके जो हमने उसका खंडन देखा था। अभी ये पूर्व पक्षी क्या कर रहा है, उसी उदाहरण को लेकर उसको घुमा रहा है। वो कह रहा है जो आप बने, वास्तविक सिद्धांति ने नहीं कहा था कि ज्ञान से नाश हो गया, सिद्धांति ने कहा कि कर्म से ही हुआ है। सेतु दर्शन जो है वो विहित उपासना या विहित कर्म है, वो आपको देखो करके विधि है उसमें, तो उसके कैसे करना चाहिए धर्मशास्त्र बताएगा। वो क्या कर रहा है, पूर्व पक्षी का ज्ञान से नाश हो रहा है लेकर सिद्धांति के उत्तर को लेकर उसका उसने एक बना दिया सहसमुच्चय। वो कह रहा है कि तच्च ज्ञान रूपम सेतु दर्शनम श्रद्धा भक्ति सहित गमनादि नियमम अपि अपेक्षते, गमनादि कर्म है तो उसकी भी अपेक्षा है। यहाँ पे साक्षात मोक्ष का साधन है कह दिया, कर्म और उपासना। ज्ञान उसने लाया है किंतु कह रहा है इसकी अपेक्षा है ज्ञान के लिए। श्रद्धादि रहित पुरुषस्य सेतु दर्शनात् फल असिद्धि इति शास्त्र सिद्धांतात्। श्रद्धादि चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, उसके साथ गमनादि कर्म भी होना चाहिए। केवल दर्शन ज्ञान से नहीं होगा। सिद्धांति कहता भैया हमने तो कहा ही नहीं कि केवल ज्ञान से सत्य पाप का की निवृत्ति होगी। हम तो कह रहे हैं वहां पे विधि है, कर्म उपासना इत्यादि सब वहां पे संकल्प आदि कर होना होगा, हम तो मानते हैं। श्रद्धा भक्ति चाहिए और गमन आदि भी नियम चाहिए। अभी वो कहता है आपने जो बोला ना, यथा सेतु दर्शन रूपम प्रत्यक्ष ज्ञानम स्वफल पापनाश उत्पत्तो श्रद्धा नियमादिकम अपेक्षते, तथा आपने मान लिया ना, हम कहाँ कह रहे कि पूर्व पक्षी जो कह रहा है वो ठीक है। आपके जो पूर्व पक्षी है उसको जो आपने उत्तर दिया उसमें तो सहसमुच्चय सिद्ध हो गया ना, उसमें तो सहसमुच्चय सिद्ध हो गया। तथा ब्रह्म ज्ञानम अपि, वैसे ही वो जो उदाहरण जैसे है जहां पे प्रत्यक्ष ज्ञान, सेतु दर्शन क्या है, प्रत्यक्ष ज्ञान रूप है। वो उस ज्ञान ने क्या है, अपना फल स्वफल, प्रत्यक्ष ज्ञान अपना सेतु दर्शन का क्या फल है, पापनाश। वो पापनाश स्वफल पापनाश की उत्पत्ति के लिए श्रद्धा नियमादिकम, श्रद्धा गमनादि नियम जो है वो चाहिए, उसकी अपेक्षा है उसको। वैसे ही क्या है आपके ब्रह्म ज्ञान को भी है। क्यों, उसका तर्क क्या है, सेतु दर्शन जैसे अपेक्षा करता है वैसे ब्रह्म ज्ञान भी क्यों करेगा, ज्ञानत्वात्। ब्रह्म ज्ञान ज्ञान है कि नहीं है, ज्ञान है। सेतु दर्शन ज्ञान है कि नहीं, ज्ञान है। तो उसके पास एक हेतु है अभी, ज्ञानत्वात्। यत्र यत्र ज्ञानत्वम, क्या क्या, यत्र यत्र ज्ञानत्वम तत्र तत्र क्या, तत्र तत्र अन्य श्रद्धा नियमादिकम अपेक्षते, तत्र तत्र श्रद्धा नियमादिकम, ये भी चाहिए। जहां जहां ज्ञान है वहां वहां
कर्म पर निर्भरता है, यह उसका तर्क है। इसीलिए क्या है, ब्रह्मज्ञान अपनी मोक्ष रूप फलोत्पत्तु कर्म उपासनादिकम अपेक्षते, उस पर निर्भर हो गया, इसीलिए सहसमुच्चय सिद्ध होगा। ऐसे उसने दूसरा उदाहरण दे दिया दूसरे किसी ने। केवल ज्ञानेन मोक्षः सिद्ध्यति इति अंगीकुर्वाणो अपि कर्म उपासने ज्ञानस्य साधने इति मन्यते। द्विवचन है, साधने, कर्म और उपासना ज्ञान का साधन है। केवल ज्ञान वाले में भी आप क्या सहसमुच्चय मानते हो? नहीं हो, पर समसमुच्चय नहीं मानते हो, फिर क्रम समुच्चय तो मानते हो। तो ये तो टिप्पण में आया था, मूल में नहीं आया था। तो मूलकार क्या कह रहे हैं, केवल ज्ञानेन मोक्षः सिद्ध्यति इति अंगीकुर्वाणः अपि, जो मानता है सिद्धांती, मुख्य सिद्धांती क्या मानता है, केवल ज्ञान से मोक्ष होता है, किंतु ये ज्ञान उत्पन्न कैसे होगा, उसके लिए कर्म उपासने ज्ञान से साधने, चित्त शुद्धि होगी, बुद्धि तीव्र होगी, एकाग्रता होगी, तभी श्रवण सिद्ध होगा। तो ज्ञान के सिद्धि के लिए तो आपको साधन तो कर्म ही है, कर्म और उपासना है। इति मन्यते तथा ही शुद्धे निश्चले च अंतःकरणे ज्ञानमुदेति। तथा ही माने ये कर्म और उपासना करेगा तब जाके शुद्ध होगा। शुद्धे निश्चले च अंतःकरणे, वैसे अंतःकरण में, अंतःकरण शुद्ध होगा, निश्चल होगा, कर्म से शुद्ध होगा, उपासना से निश्चल होगा, एकाग्रता प्राप्त होगी, तब जाकर उस अंतःकरण में ज्ञान उत्पन्न होगा, ऐसा सिद्धांति मानता है। तच्च अंतःकरणम शुभ कर्मणा शुद्ध्यति, ये भी मानते हो आप कि शुभ कर्म से शुद्ध होगा, विहित कर्म से। और उपासना निश्चली होती, एकाग्रता प्राप्त होगी उपासना से। इत्थम अंतःकरण से शुद्धि नैश्चल्य संपादन द्वारा कर्म उपासने ज्ञान साधने थी अंगीकृतम। ये तो सिद्धांति मानता है कि शुद्धता और निश्चलता के लिए अंतःकरण के कर्म और उपासना एक एक के लिए हेतु बनते हैं, इसलिए ज्ञान के साधन है, ये तो हम मानते हैं। तो 395 में कह रहे कर्म उपासने परंपराया मोक्ष से अपि साधने इत्यन्ये। तो कोई क्या कहता है, चलिए साक्षात मोक्ष का साधन हो गया, कोई कह रहा है देखिए ज्ञान का साधन साक्षात हो गया, ऐसा मानेगा वो नहीं, श्रवण के बिना नहीं होगा, केवल चित्त शुद्धि होगी तो ज्ञान मिल जाएगा क्या? कर्म और उपासना करने से ऐक्य के ज्ञान के बिना ऐक्य ज्ञान उत्पन्न कैसे होगा? श्रवण से, शब्द प्रमाण से होगा, न कर्म से होगा, न उपासन से होगा। तो कर्म उपासन से केवल आपको चित्त शुद्धि और एकाग्रता प्राप्त हुई है। अभी देखिए फोकस्ड माइंड मिल गया, एकाग्रता मिल गई, पर कहां फोकस करूं पता नहीं है, तो क्या लाभ होगा? जैसे माता कहती है पुत्र को, इतना सारा पता नहीं कांड कर देता है, ये वो करके, अभी ये कंप्यूटर पर बहुत कुछ बना देता है, कार्टून्स बनाता है, ये बनाता है, ये किसी का चित्र बना देगा, कुछ बना देगा, कंप्यूटर में एक वीडियो गेम खेलते रहता है, बहुत कुछ बना देता है, सब कुछ कर सकता है। तो बोलते यही बुद्धि तुम्हारी वहां क्यों नहीं लगती, पूछती है माता। इतना मीम इत्यादि बना रहे हो, इतना अच्छा बना रहा है, यही वहां पे कर देते तो तुम फर्स्ट रैंक आ जाते। कहते हैं सभी का अनुभव है ये। तो बोलते कि हाँ एकाग्रता है, सब है, माने ऐसे ऐसे यहाँ पे जब भी वीडियो गेम खेलता है तभी माँ ने खाने पे बुलाया तो भी नहीं आता है, क्यों? उसमें लगा हुआ है, एकाग्रता तो है उसकी, पर कहाँ पर है? वीडियो गेम में है। वही यहाँ पे तो उसको पता नहीं कहाँ लगानी है। जब भी कहाँ लगा, एकाग्रता प्राप्त करके करेंगे क्या? जब भी कहाँ आपको उसको बुद्धि को लगाना है पता नहीं है, वो तो श्रवण होगा, तभी ऐक्य का ज्ञान उत्पन्न होगा। इसलिए ज्ञान का साधन है, ठीक है, पर ज्ञान का साक्षात साधन नहीं है। परंपरा मानेंगे तो कहते कर्मोपासने परंपराया मोक्षस्य अपि साधने इत्यन्ये। हम भी मानते, परंपरा से हम भी मानते ऐसे। यथा कर्मोपासने ज्ञान साधनत्वेन अंगीकृते तथा ज्ञान फल मोक्ष साधने इति अपि अंगीकर्तुम उचितम। कोई कहता है, सिद्धांति मना नहीं करेगा कि कर्मोपासन ज्ञान का साधन है ना, तो ज्ञान का साधन तो ज्ञान मोक्ष का साधन है। हाँ, तब क्रम से क्या हो गया? क्रम समुच्चय मानते हो। परंपरा से क्या हो गया? कर्म और उपासना ज्ञान का साधन होते, ज्ञान मोक्ष का साधन होते, कर्म उपासना ज्ञान मोक्ष का साधन हो गया परंपरा से। घट का कारण कुलाल है, कुलाल का कारण कुलाल के माता पिता है, तो घट का कारण कौन है? और परंपरा से तो उसके माता पिता भी है। तो कहते हैं ना, अरे आप, अरे इनके ऐसा ऐसे कहते कि अरे कैसे वो माता और पिता कैसे होंगे जिनको ऐसा पुत्र जिसने जन्म लिया, तो उसके लिए उनको भी धन्यवाद कहते हैं कि उन्होंने ऐसे 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 रचना, हमारे गुरुजी ऐसे थे, उनके माता पिता को भी धन्यवाद, ऐसे कह देंगे। तो परंपरा से कर्म और उपासन मोक्ष का भी साधन मानते हैं। अत्र दृष्टांत, क्या दृष्टांत देते हैं?
यथा जलस्य सेचनम वृक्षस्य उत्पत्तिं प्रति वृक्षफलस्य उत्पत्तिं प्रति च साधनम, तथा जैसे जल का सेचन, जल से सेचन करेंगे, भिगा देंगे वृक्ष को, पानी डालेंगे थोड़ा, तो थोड़ा थोड़ा कितने क्रम से कितना डालना है, कब डालना है, इतना सब जितना ज़्यादा पता होगा, जितना ज़्यादा अनुभव होगा उतना ही, या जितना अभ्यास किया होगा बॉटनी का उतना पता होगा, तो वृक्ष के उत्पत्ति के और वृक्ष के फल की उत्पत्ति को भी कारण है। वैसे ही तथा कर्मोपासने ज्ञानोत्पत्ति प्रति ज्ञान फल मोक्ष से उत्पत्ति प्रति च साधने भवत। तो कहते हैं ये जल से आपने वृक्ष का सेचन किया, फल का किया क्या? नहीं किया, फिर भी वृक्ष का फल तो उत्पन्न हुआ। आपने पानी डाला वृक्ष को और वृक्ष ने अपना फल दे दिया। वैसे ही क्या है कि आपने पानी डाला, कर्मोपासन का पानी डाला, खाद डाली ज्ञान के लिए, और ज्ञान ने अपना फल दे दिया, ज्ञान फल मोक्ष। ज्ञान ने अपना फल दे दिया, पर बिना कर्मोपासना नहीं होता। इसलिए ज्ञान उत्पन्न होने के लिए कर्मोपासन कारण है, इसलिए परंपरा से ज्ञान के फल मोक्ष के लिए भी कर्मोपासना कारण हो जाएंगे। साधने भवत न च वने स्थितस्य वृक्षस्य फलम जलसेचनम विना अपि उत्पद्यते इति वाच्यम। तो कोई उदाहरण पे ही आक्षेप कर लेता है। जैसे तर्क में क्या होता है ना, तर्क में आता है उदाहरण, जो प्रौढ़ तर्क ग्रंथ होते जो मुक्तावली की टीका इत्यादि, उस पर कोई आक्षेप करता है कि आप दंड को कारण मानते हो, घट का कारण मानते हो। दंड चक्र को घुमाता है ना, तो दंड भी सहकारी कारण मानते हो। तो बोलते कि ये दंड जो दंडत्व, उसमें वो तर्क लगा करके दंडत्व है तो इत्यादि करके वो सिद्ध कर देंगे कि दंड कारण बनेगा। तो कहते हैं अरे वो जो वन में जो दंड है उग रहा है, बंबू का जो वृक्ष है, उसको तो किसी ने नहीं काटा, ना कोई काटेगा, हो सकता है कोई काटे नहीं। ऐसा कोई वृक्ष सोचेंगे जिसका जिसका एक दंड, ये कुलाल का जो दंड जिससे बनता है, वैसा वाला वृक्ष जो है, वो जो जंगल में कहीं पड़ा हुआ है जहाँ कोई जाता भी नहीं है, वो वृक्ष तो काटेगा ही नहीं। वो कितने भी वर्ष जिए पर उसका कभी दंड बनेगा नहीं, और दंड बनेगा नहीं, वो उससे कोई चक्र घुमाएगा नहीं, वो साधन कैसे बनेगा घट के लिए, इत्यादि आक्षेप करते हैं। वैसे ऐसे किसी ने आक्षेप कर दिया यहाँ पे, जो तर्क अधिक पढ़े हैं, अधिक बुद्धि तीव्र ज्यादा होगी, मैंने इनको मराठी में कहेंगे शाणा नहीं है, अति शाणा कहेंगे, तो ये अति प्रसंग कर देते हैं। कन्नड़ा में अधिक प्रसंग करके शब्द है, अधिक प्रसंगी करके कह देते हैं। तो ये क्या है कि ये अरे ऐसा है, तो ये आपके उदाहरण में देखिए, ये ऐसा है वन में जो स्थित है, उदाहरण पे जा रहा है, उदाहरण पे बुद्धि नहीं है उसको कि कहाँ क्या लगाना है। कहते वन वने स्थित वृक्ष से, वन में जो वृक्ष है वो तो उसका तो जल सेचन कोई करता नहीं है, तो तभी उसके बिना भी होता, तो ये जल कहां से कारण हो गया उसके लिए, तो ये घट ही नहीं रहा है। ऐसे पूर्व पक्षी सोचता है कि सिद्धांत ही पूछेगा, तो सिद्धांत में कोई तर्क पड़ा है वो ऐसा आक्षेप कर देगा, तो उदाहरण में तो बिना उसके भी हो जाएगा। ऐसे कर सिद्धांत की ओर से क्या हो जाएगा, बिना जल सेचन भी हो जाएगा, तो बिना कर्म उपासन के भी मोक्ष सिद्ध हो जाएगा, बिना ज्ञान तो हो जाएगा, ऐसे कहेंगे। वृक्ष तो फिर भी है, वैसे ज्ञान तो फिर भी आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। तत्रापि वृक्षस्य मूले भूमिस्थ जलेन संबंधो अस्ति। कोई कह देगा अरे वर्षा होती है, फिर भी वर्षा तो कभी होती है, एक थोड़ी वर्षा भर होती है, सिंगापुर नहीं है कि साल भर कभी भी होते रहे। तो क्या है कि कभी तो वृक्ष पर बाकी दिन में सूखा पड़ जाएगा, वो वृक्ष ही नहीं होते। बोलते नहीं, भूमि में जल होता है, वहां पे वो रूट सर्च इट्स वाटर, तो ढूंढ लेते हैं, तो जो है वो मूल जा जाकर बढ़ते जाएंगे और पानी जहाँ है वहां। जैसे वृक्ष भी क्या है कि प्रकाश चाहिए तो अपने आप घर वगैरह बांध लिया आपने, तो नारियल का पेड़ भी ऐसे टेढ़ा होकर वो चला जाएगा। कैसे कैसे नारियल पेड़ दिखते गांव में, तो ऐसे घर बांध दिया तो वो मुड़ जाकर जहां सूर्य की किरण मिले वहां चला जाता है। अब मैंने सीधे सोचते हैं हम कि वो ऐसे वो कुछ बांध काम के काम नहीं आएगा, उसको तोड़ेंगे तो भी वो छत के इत्यादि काम नहीं आएगा, वैसा वो वृक्ष बन जाएगा कि वो घूम जाएगा। कहीं ये भी कहते हैं वृक्ष जो नारियल के पेड़ को भी हमारे गांव में से प्रसिद्धि है, कहते थे कि नारियल का पेड़ क्या है कि उसको, और बहुत सारे पेड़ है उसमें नारियल पेड़ एक है जो कहाँ झुकता है, वो अधिकतर वहां झुकता है जहां पे लोग हो, लोग जहां वहां पे थोड़ा झुकता है, वहां पे भी वो कोई वृक्ष कहे कि वो मनुष्य है वहां पे उनको आनंद होता है, ऐसे भी कहते हैं। क्योंकि है तो जीव कभी ऐसा जन्म लिया है, उसको सुनता होगा, ऐसे कहते हैं। वास्तविक उनको स्पर्श छोड़कर और कुछ नहीं होता, फिर भी कहते हैं कि मनुष्य का स्पर्श लग जाए वृक्ष को अच्छा लगता है इत्यादि कहते हैं। तो स्मरण आगे कहते हैं, तो ये भूमिस्थ जल ढूंढता है वृक्ष। तेन जलेन वृक्ष से फलम उत्पद्यते,
और वृक्ष से उस पानी से जल से वृक्ष का फल उत्पन्न होता है। जल संबंध अभावे वृक्षा शुष्येत, बिना जल के तो वृक्ष सूख जाएगा। फलम अपनी न उत्पद्यते, सूखे इसमें क्या पत्ते ही नहीं रहेंगे, फल कहाँ से देगा, इसीलिए फलम अपि न उत्पद्यते, फल उत्पन्न नहीं होगा। तस्मात् कर्म उपासने ज्ञानस्य ज्ञान फल मोक्ष से साधने, तो कहते बिना कर्म और उपासन जल जो है, कर्म उपासन रूप जल के बिना ज्ञान रूप वृक्ष और मोक्ष रूप वृक्ष का फल उत्पन्न नहीं होगा। ये हो गया। एवं च कर्म उपासन ज्ञानम चैति त्रीणि अपि मोक्ष से साधनानि, आपने मान लिया तो अभी कहता हो गया, तो फिर समुच्चयवाद ही सिद्ध हो गया। बहुत बार गीता में ऐसी होता है, अरे इतना सब कहते धीरे धीरे कहते, तब तो आपने मान लिया, हम तो वही कह रहे थे। पहले धीरे धीरे आपको पूछते जाता है, ये अच्छा ऐसा है ऐसा है। फिर कई भगवान भाष्यकार कहते देखो इतना ज्यादा गृहस्थ के कर्म है, वो आप समुच्चय समुच्चय कह रहे हो, ज्ञान तो सिद्ध ही नहीं होगा। कहां से वो ज्ञान के लिए, श्रवण के लिए समय कहाँ है गृहस्थी के पास। गृहस्थी चलानी है गृहस्थ को तो, और कर्म जितने बताया उसका जितने कर्म है, त्रिकाल संध्या इत्यादि, अमावस्या दर्श पूर्णमास, ये सब करेगा, करते रहेगा, काम्य नहीं करेगा, नित्य नैमित्तिक ही करेगा, तो भी दिन भर उसको थोड़ा समय मिलेगा विश्रांति के लिए, और थोड़ा अधिक मिल जाए पर उससे अधिक कुछ नहीं मिलेगा माने। और उसको तो बाकियों को भी देना है, वो तो स्तंभ है गृहस्थ, उसको बाकी 3 आश्रम भी चलाने हैं, उसके लिए उसको इकट्ठा करना है। वो छोड़कर लौकिक कर्म कितना करेगा, वो उतना करेगा कि वो धान इकट्ठा करे। बाकी को धान इकट्ठा करने का अधिकार नहीं है, केवल गृहस्थ को है। ब्रह्मचारी, सन्यासी और वानप्रस्थी को धान इकट्ठा नहीं करना चाहिए कि ये पूरे वर्ष भर का ले आए, नहीं करना चाहिए। केवल गृहस्थ को अधिकार है, और बनाना चाहिए बहुत सारा। अन्नम न निंद्यात इत्यादि उपासन तैतृय में आता है। अन्नम बहु कुर्वीत, बहुत अन्न करना चाहिए उसको, दान के लिए भी काम है, उसको केवल अधिकार है, उतना सब करेगा। उसको समय कहाँ है बाकी करने के लिए, तो कहते हैं, तो तभी पूर्व पक्षी क्या कहता है, अरे हम तो वही कह रहे हैं, उसको इतना कष्ट है, तो कहते हैं अरे हम इसीलिए कह रहे हैं, कष्ट अधिक लेगा तो फल अधिक मिलेगा, इसीलिए तो कह रहे हैं केवल सन्यासी को कर्म जो त्याग करेगा उसको मोक्ष मिलेगा ही नहीं, केवल इसको मिलेगा गृहस्थ को। तो आगे जाके वो कह रहे थे देखो कर्म उपासन ज्ञान इतना सब करेगा तो इसीलिए उसी को मिलेगा, कष्ट तो वो ले रहे ना, आपको क्यों मिलेगा, आपने तो सब छोड़ दिया, आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए हम कह रहे हैं दोनों को मिलेगा। अभी कह रहे थे, अभी तो हम तो कह रहे हैं आपको मिलेगा ही नहीं, केवल गृहस्थ को मिलेगा, ऐसा कहते हैं। त्रीणि अपि मोक्ष से साधन, तस्मात् ज्ञानी अपि कर्माणि अनुतिष्ठेद एव, तो उसने क्या कह दिया, आक्षेप हो गया इतना कि अब इसीलिए ज्ञानी को भी कर्म करना ही चाहिए, उपासना करना चाहिए। आगे समुत्पन्न ज्ञान संरक्षणार्थम अपि कर्म उपासने अपेक्षिते, कहेगा ज्ञान चलो आपको मिल भी गया तो भी उसका रक्षण कैसे करेंगे, उपासना से करेंगे, कर्म से करेंगे, बिना उसके नहीं होगा, चित्त शुद्धि चली जाएगी आपकी, क्या करेंगे, कर्म आपको प्राप्त कर लिए कर्म। तो ये अगले पाठ में देखेंगे 396। सुखम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपयोधिष्ठानं बुद्ध्य बोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मलम अपारम सर्व वेदांत वेद्यं प्रत्यक् ब्रह्म तदेव अन्नमत्तोन्यति में निश्चिता मतिः। ये ज्ञान रक्षण शब्द आता है जीवन मुक्ति विवेक में, सिद्धांत के पक्ष में भी आता है। ज्ञान रक्षण के लिए क्या करना चाहिए, तो निधिध्यासन इत्यादि जो दिया है, ज्ञान रक्षण के लिए संन्यास विधि है, और पुनः पुनः श्रवण, और श्रवण न छोड़े, और ज्ञान रक्षण करने जो चाहिए मनन, और निधिध्यासन में कहा है वहां पे समाधि इत्यादि का भी अभ्यास करें कि वासनाक्षय मनोनाश इत्यादि का भी इस विधान है। तो ज्ञान रक्षण संरक्षण है, यहाँ पे ज्ञान रक्षण करके आता है। अगले पाठ में देखेंगे पूर्व पक्ष का क्या हेतु है वहां पे। धन्यवाद, नमस्ते।